नमस्ते, कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मेरे भाइयों की सबसे बड़ी समस्या आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बहुत सारे भाई कॉल करते हैं, कॉल पिक नहीं हो पाती, किसी की उठ जाती है तो किसी की नहीं उठ पाती है। लोगों का जो प्यार है, जो आशीर्वाद है, ये शायद मैं सौभाग्यशाली हूँ, जो आप जैसे लोगों का मुझे आशीर्वाद मिलता है और प्रेम होते हैं वो किस्मत वाले जिन्हें लोगों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि आप सभी की मैं मदद और सेवा कर पा रहा हूँ। बस मजबूर हो जाता हूँ कॉलिंग ना उठने की वजह से। और जब फ़ोन उठाता हूँ, मैं इसीलिए तो कहता हूँ ना कि ये प्रेम देख करके मैं बहुत परेशान रहता हूँ कि आप लोगों के कॉल जब नहीं उठा पाता हूँ तो दुःख भी होता है। लेकिन जिसका भी उठाता हूँ तो वो यही कहता है कि भैया मेरी बात हो रही है आपसे, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं क्या हूँ, मैं तो एक छोटा-सा बालक हूँ, बड़ों का बहुत छोटा और छोटे भाइयों का भाई हूँ। तो ये जो प्रेम है ना, इस प्रेम से तो ऊपर वाला भी मजबूर हो सकता है। तो हम क्या चीज़ है? हम तो बहुत छोटी चीज़ है। अच्छा लगता है आप लोगों के बीच में रहना, आप लोगों के लिए काम करना। इसी तरह से अपना आशीर्वाद बनाए रखें और दिन दूना रात चौगुना लोग जुड़ते जा रहे हैं, लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। और क्या व्यक्ति को चाहिए? साथ में खड़े हो रहे हैं और धीरे-धीरे इस महफ़िल को इतना बड़ा कर रहे हैं, इतना बड़ा परिवार होने वाला है ना, ये तो मई में दिखेगा। मई में एक जो जन सैलाब है वो दिखेगा कि आखिर कितने लोग एकजुटता में आ गए, कितने लोग अपने परिवार को जो पिछड़े हुए थे, आकर के अपनों में मिल गए और इस परिवार को जोड़कर एक बड़ा-सा परिवार बना ले गए। जब परिवार बड़ा होता है तो हमें जीत का मार्ग भी मिल जाता है। बहुत ही आसानी से मुझे अपनी मंजिल दिखाई देने लगती है। क्या ये मंजिल आप पाना चाहते हो तो बस अपने परिवार को बड़ा करते रहिए। जो शिकवे गिले हैं उन्हें भुलाकर आओ हम सब एक हो जाएं और एक नई शुरुआत करें। प्यारे मित्रों, मैं ये अच्छी तरह से जानता हूं कि लोगों में जागरूकता बढ़ रही है। राष्ट्रीय चौकीदार सेवा समिति के लोग जा जा करके लोगों को जागरूक कर रहे हैं, समझा रहे हैं। इसी तरह से आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समझाइए, उन्हें बताइए, क्योंकि अभी तक लोगों ने उन्हें गुमराह कर रखा था। लोग उन्हें कन्फ्यूज कर रहे थे, जिस कन्फ्यूजन की वजह से बेचारे बट गए। लेकिन अब उन्हें एक असली और एक सही जगह उन्हें दिखाई दे रही है। मेरा एक उद्देश्य है, हमेशा आप जानते हैं ना, मैं मोदी जी की कुछ बातों को फॉलो करता हूं। कहते हैं मोदी जी कि ना खाऊंगा और ना खाने दूंगा, यदि खाया है तो उसे लौटाना पड़ेगा। दिल्ली में सरकार बनते ही मोदी जी ने आह्वान किया कि सबसे पहला बिल पेश होगा कि जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है वो तुम्हें लौटाना ही होगा। तो बस इसी तर्ज पर मैं भी चल रहा हूं कि जिन लोगों ने इन ग्राम प्रहरियों को लूटा है, ठगा है, परेशान किया है, आते हैं दो चार, जिनको बोलते हैं ना दल्ला, दो चार दल्ला आते हैं, उल्टा सीधा कमेंट करके चले जाते हैं। लेकिन इससे उनको क्या लगता है कि मुझे फर्क पड़ेगा? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो कहता हूं तुम 50 कमेंट करो क्योंकि जहां पे अपने प्यारे प्यारे भाइयों का आशीर्वाद हो ना, तुम्हारे दो चार दल्लों की वजह से मुझे नुकसान नहीं होगा। बस ये बार बार कहूंगा, एक बार नहीं 1000 बार कहूंगा कि चाहे जितना जोर लगा लो और चाहे जितनी कोशिश कर लो, जिस दिन इस ग्राम प्रहरी विभाग को जिता लेंगे ना, उस दिन तुम्हें सारा लूट घसोट वाला धन वापस करना ही होगा, चाहे प्यार से और चाहे कानून के तहत करना पड़े। करना तो पड़ेगा। जितना परेशान करोगे उससे ज्यादा तकलीफ आपको होगी। अभी मैं कल देख रहा था, मुकदमा से पहले गूगल पे आप अगर सर्च करेंगे तो उस पर ग्राम चौकीदार अधिकारी ऐसे करके सब लिखकर आता है। लेकिन मूर्खों ने क्या किया, एक बनाया मैटर, उसमें लिखा है कि माननीय माननीय फलाने शुक्ला जी के नेतृत्व में कोर्ट ने आदेश कर दिया है कि अब ग्राम पुलिस अधिकारी बोला जाएगा। अरे वाह, पहली बात तो ये तो बहुत पहले से अपडेट है। दूसरी बात यदि समकह कोर्ट कह भी देती या मान भी लेती तो क्या इससे आपका घर चलता? नाम ग्राम प्रहरी ही रहे, नाम चौकीदार ही रहे, चाहिए पेट के लिए वेतन। तो वेतन तो नहीं मिला, लेकिन कुछ मूर्ख लोग उसको शेयर करने में लगे हैं। जय हो, कोर्ट का आदेश आ गया, कोर्ट का आदेश आ गया। ये है हमारे कुछ ऐसे लोग जिनको समझ में ही नहीं आता कि सही क्या है और झूठ क्या है। इसीलिए तो कहते हैं लगाओ दिमाग,
दिमाग खोलो, नहीं अगर खुल रहा है तो बादाम खाओ, दूध के साथ दिमाग खुलेगा और एक सही रास्ता दिखेगा। समझते हो ना? तो ऐसे लोगों तो थोड़ा दूर रहिए, अन्यथा खात्मा हो जाएगा। इसलिए हम अकेले नहीं, आज साथ खड़े हैं हमारे 3 और संगठन, सब लोग एक साथ मिलकर मई में कुछ करने वाले हैं। छोटा ही नहीं, बहुत बड़ा करने वाले हैं। मैंने कहा था, लोग कहते थे अन्नू भाई ये चौकीदार कभी एक नहीं होंगे, अन्नू भाई ये संगठन कभी एक नहीं हो सकते। अन्नू भाई ये संगठन को पहले एक करो, चौकीदार तो हो ही जाएंगे। तो मैंने कही हुई बात का वादा तुम्हारा पूरा किया या नहीं किया? आज सारे संगठन एक हो गए। मेरे जब मैं जौनपुर गया था, मेरे 2 भाइयों ने मुझसे बहुत रिक्वेस्ट किया, बोला कि भैया अगर आप ऐसा करोगे तो बताओ कैसे काम चलेगा। तो मैंने कहा नहीं, अगर आपकी भावनाओं आप पहुंच रही है तो हम सब एक होने के लिए तैयार है। हमें क्या आपत्ति है भाई, मैं तो चौकीदारों के उत्थान के लिए आया हूँ। मुझे कौन सी राजनीति करनी है कि मुझे भैया अलग भागना है। मैं तो भैया देखो हमेशा विरोध उनका करता हूँ जो ठगते हैं, लूटते हैं, खाते हैं। मैं भाई सीधी सी बात, मैं एक बात कहता हूँ कि ईमानदारी से चलोगे मैं तुम्हारे साथ हूँ। हाँ, संगठन है, संगठन में यार उतना खा सकते हो जितना तुम्हारा संगठन चलाने योग्य हो। चलाने योग्य मतलब यदि आपको लगता है कि संगठन में ये खर्चा आ रहा है तो लोग अपना मैनेज करेंगे, लोग देंगे, तो उसमें कोई आपत्ति नहीं, उसको कोई नहीं मना करता। पर आप मोटा खाने का प्रयास करो तो ये तो बर्दाश्त नहीं करेगा कोई भी हो। क्योंकि मैं जानता हूँ कि संगठन कोई भी हो तो भाई कोई घर से जमीन तो बेच करके करेगा नहीं। भाई कल को धरना होगा तो जैसी बात है सबको मिलकर के ही सहयोग करना पड़ेगा, एक आदमी के करने से नहीं होगा। तो इसको हम लूटा घसोटी नहीं कहते, इसको कहते हैं अपना पैसा लगाकर अपने ही सम्मान के लिए लड़ाई करना। तो ये कोई पाप नहीं है। पाप क्या है? जो आप खुद ठग करके अपने घर परिवार को चला रहे हैं, गाड़ियां खरीद रहे हैं, जमीन खरीद रहे हैं, ये सब पाप है। मित्रों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपसे जब बात करता हूं बहुत अच्छा लगता है, और उम्मीद करते हैं वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। लगा है तो प्यार भरा कमेंट जरूर कर देना, है ना। थोड़ा एकता बनाओ, लोगों में शीघ्रता बढ़ाओ, ज्यादा से ज्यादा लोगों को समझाओ। मेरे भाई बैठो मत, अभी आंधी नहीं तूफान आने वाला है। जय हिंद, जय भारत।